है आपका टू शो द हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या होता है जी, हीट लिबरेट करता है यानी निकलता है। इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये किस तरह का रिएक्शन है जी, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जहां हीट लिबरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जहां पे हीट ऑब्जर्व करेगा यानी जिसको हमें टच करने पे अगर पानी वगैरह मिलता है वो ठंडा हो जाता है, अगर ठंडा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक। तो यहाँ हम लोग को करना है रेस्पिरेशन में, तो इसके लिए हमने क्या लिया है जी, कुछ वीट का क्या लिए हुए हैं, सीड लिए हुए हैं, और कुछ दो भाग इसमें बनाना है हमें। ए लिए हुए हैं और एक बी थर्मस फ्लग लेंगे। और ए में हमने क्या किया हुआ है कि जो सीड है उसको डाले हैं, उसमें ठंडा वाटर मिक्स किए हुए हैं, ठीक है। और सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो सीड है इसमें डाल दिए हैं, इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। हीट देने से क्या हो जाएगा, डेड पड़ जाएगा, सीड डेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाने के बाद इसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। यहाँ भाप निकल रहा होगा, दिखाई दे रहा है, तो ये डेड हो जाने से इसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। दोनों को हमने ये थर्मस फ्लग में रख लेंगे और 2-3 दिन बाद इसको ऑब्जर्व करना है। अब हमें क्या करना है जी, इसको सीड को पहले ठंडा कर लेना है तब इसमें डालना है, और 2-3 दिन बाद, एक तो पहले डालते वक्त हम लोग टेम्परेचर ले लेंगे, और एक 2-3 दिन बाद जब जर्मिनेशन हो जाएगा तब का टेम्परेचर लेंगे। दो टेम्परेचर में देखेंगे, अभी का टेम्परेचर और उस समय का क्या होगा, ये हम जब करेंगे तब आप लोग को दिखाएंगे। तब तक इसमें क्वेश्चन कुछ आपका आएगा, आप लोग बता सकते हैं कि एक जो इसमें हीट को लिबरेट किया जाए उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, हीट जिसमें रिलीज हो यानी हीट जिसमें बढ़े उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट क्या हो, ऑब्जॉर्ब हो, इंडोथर्मिक, ठीक है। हम लोग हाफ पार्ट इस एक्सरसाइज का हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग को इसके आगे प्रोसेस करना है, क्योंकि 3-4 रोज पहले क्या किए थे हमने, थर्मस फ्लैक्स में अपना एक में जर्मिनेटिंग सीड रखे थे और एक में क्या रखे थे, डेड सीड। उसको क्या किए थे कि उसको हमने बॉयल कर लिया था। इसमें बॉयल वाला सीड रखा गया है जो कि यहाँ जर्मिनेशन नहीं होगा, और ये आपका विदाउट यानी जर्मिनेटिंग सीड है। इसमें जर्मिनेटिंग सीड जो है वो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका सीड का जर्मिनेशन हो चुका है। इसका टेम्परेचर हम लोग रीडिंग कर चुके थे। अब हम लोग को इसके आगे क्या करना है, रीडिंग हम लोग को चेक करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे थर्मोमीटर रखे हुए हैं। अभी इसका नॉर्मल टेम्परेचर जो है आपका लगभग 34 के आसपास में बता रहा है। अब ये दोनों सीड का हमने टेम्परेचर लेना है। इसके लिए हम लोग को लगभग 1 मिनट के आसपास में रखना पड़ेगा। सेकेंड थर्मोमीटर जो है इसका रीडिंग आपको शो कर रहा है अभी 31 डिग्री सेल्सियस। यस सर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड है इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। इसके बाद इस दोनों टेम्परेचर इसका हम लोग मेजर कर रहे हैं, कहां तक पहुंचा टेम्परेचर देखना होगा। रेड वाला पे टच कम से कम करना है, ठीक है, क्योंकि वहां से टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा। इसका अगर हम लोग टेम्परेचर देखा जाए, जो डेड सीड था उसका अभी भी आपको शो कर रहा है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री। इसका पहले था लगभग 31 के आसपास में, लेकिन इसमें रीडिंग हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 2 डिग्री का बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, 2 डिग्री। तो यही आपका शो क्या कर रहा है कि जो जर्मिनेटिंग सीड है वो क्या करता है, हीट को
रिलीज करता है। हीट रिलीज करना क्या कहलाता है? कोई स्टूडेंट बताइए कि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज होता है। एक गर्म पानी उसमें हीट होने लगता है, इसमें हीट रिलीज होता है, उसी को एक्सोथर्मिक कहते हैं। यहाँ पे हमने जो यानी कि वहां पे हीट रिलीज किया, ये एक कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो कोई गर्ल्स बताएं रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन में जो भी चीज होता है वो एब्जॉर्ब करता है, हीट को ऑब्जॉर्व करता है। वेरी गुड। जैसे ग्लूकोज हम लोग खाते हैं तो ठंडा लगता है। वेरी गुड। लास्ट इसका कंक्लूजन हो जाएगा, वी कंक्लूड दैट द टेम्परेचर ऑफ फ्लश ए जो रखे हुए थे, टेम्परेचर राइज किया, और नेक्स्ट जो था वाइल द फ्लक्स बी द टेम्परेचर रिमेन द सेम, लेकिन बी में टेम्परेचर क्या रहा मेरा? सेम रहा। दिस मीन्स दैट लिविंग सेल लिबरेट हीट बिकॉज ओनली ऑफ लिविंग सेल कैन रिस्पायर, यानी रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए वहां पे हीट को क्या होता है जी? रिलीज करता है। ठीक है, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है।